शीतलहर देखने को मिल रहा। शीतलहर लोगों को सता रहा है और इस तरह से जो पारा है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा। घने कोहरे शीतलहर का भी अब अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, सर्दी का सितम लगातार जारी है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आपके इलाके में तापमान कितना दर्ज किया गया है। तो हिसार की बात करें तो 0.2 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है। रोहतक की बात करें जो 4.4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। यमुनानगर की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा गया है। देखिए, इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में 8 डिग्री सेल्सियस, पंचकुला में 8 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस और कैथल में भी पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है। ऐसे में जिंद की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस, चरखी दादरी में 10 डिग्री सेल्सियस और फतेहाबाद में भी पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यह हरियाणा के तमाम जिलों की आपको ग्राफिक्स के जरिए पारे के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से तमाम इलाकों में सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा। हिसार में 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। फरीदाबाद की बात करें तो 4.1 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 5 डिग्री सेल्सियस और गुरुग्राम में भी 5.3 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा है। यमुनानगर में 7 डिग्री सेल्सियस, कुरुक्षेत्र में 8 डिग्री सेल्सियस, पंचकुला में 8 डिग्री सेल्सियस और सोनीपत कैथल में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है। तो देखिए, तमाम इलाके हरियाणा के हैं जहां पे लगातार जो पारा है वो 9 से 10 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। और भिवानी से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं और अलग अलग इलाकों से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं एक एक करके दोनों का। सबसे पहले तो रवि आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए भिवानी में क्या स्थिति बनी हुई है, सर्दी का सितम कैसा देखने को मिल रहा, कोहरे का क्या प्रकोप? बिल्कुल रोशनी, अगर बात करें आप देख पाएंगे कोहरा जो है आज बारिश की बूंदों की तरह, जैसे कल जिस तरह की स्थिति थी आज भी उसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे कोहरे की बूंदे जो है आज भी सड़क पर जो है फर्श पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। किस तरह से बारिश होती है, बारिश की तरह कोहरे की बूंदे जो है वो देखी जा रही है। तापमान की अगर बात करें, तापमान में भी लगातार गिरावट जारी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड बदस्तूर जारी है और ऐसे में जो है, हालांकि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जरूर राहत की बात है कि विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा 3 दिन के लिए और अवकाश जो है, विंटर हॉलीडे की अगर बात करें, विंटर वैकेशन की बात करें, उनमें इजाफा किया गया। यानी अब स्कूल जो है आज खुलने थे हालांकि, लेकिन अब 19 तारीख को खुलेंगे, यानी सोमवार को एक बार फिर से स्कूल जो है खुलेंगे। लेकिन अगर तापमान की बात करें, तापमान का टोर्चर लगातार जारी है। अंदाजा लगाया जा सकता है रोशनी की किस तरह से प्रदेश के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 5 डिग्री से भी नीचे है। चाहे रोहतक की बात करें, बात चाहे कहीं ना कहीं अंबाला की करें, बात चाहे करनाल की करें, ये वो जिले हैं जहां से 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी मार, सबसे ज्यादा अगर ठंड की मार की बात करें, शीतलहर की बात करें, 0.2 डिग्री, जी हाँ, 15 साल का रिकॉर्ड जो है हिसार में वो लगातार ध्वस्त हो रहा है। 5वीं मरतबा ऐसा हुआ है जब पारा 0.2 डिग्री के करीब पहुंचा है। अगर विगत वर्ष की बात करें, विगत वर्ष भी ऐसा ही देखा गया था जब पारा 2.6 डिग्री दर्ज किया गया था। लेकिन 2024 की अगर बात करें, पारा 1.1 डिग्री दर्ज किया गया था। और फिलहाल बिल्कुल रवि, यानी कि आने वाले समय में भी यहाँ पे लोगों को खासा राहत सर्दी से देखने को नहीं मिलने वाली है। करनाल से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, देखिए, बच्चों की जो छुट्टियां हैं स्कूलों की वो 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा। और संदेश भी दिया गया है, सरकार की ओर से भी सतर्क रहने को बच्चों को और लोगों को कहा गया है। और जिस प्रकार से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को खासा राहत सर्दी से नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि करनाल में भी कोहरा एक चरम सीमा पर है और लगातार कोहरा आप मेरी तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार ये जो कोहरा है, गिल्ला कोहरा पड़ रहा है। और इस पर शिक्षा विभाग ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो ठंड बढ़ती है तो छोटे बच्चों में खासकर देखा जाता है कि समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और जो स्कूल आज ओपन होने थे वो 19 जनवरी को ओपन होंगे। और लगातार देख सकते हैं कि सरकार जो विजिबिलिटी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ये वाहन जा रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रिफ्लेक्टर डिफोकर का इस्तेमाल करते नजर आया। विजिबिलिटी सिर्फ 10 से 20 मीटर की रह गई है और लगातार वाहन चालक की समस्या का कह सकते हैं कि एक जो शीतलहर और कोहरे के कारण है जीवन अस्त व्यस्त पूरी तरह से हो चुका है। जी
बिल्कुल विकास, जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और लोग जो हैं वो अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। रवि के पास मैं जाना चाहूंगी। रवि देखिए, लगातार सर्दी का सितम है, ऐसे में जो कोहरा है वो भी बढ़ता जा रहा है और डबल अटैक लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये बताइए कि ऐसे में जो कुछ लोग हैं जिनको खासतौर पर एहतियात बरतने को कहा गया है, कौन कौन से वो लोग हैं जिनको एहतियात बरतने को कहा गया है और किस प्रकार से वो इस ठंड की मार से बच सकते हैं? रवि। देखिए, बिल्कुल रोशनी, ठंड की मार तो इस कदर है कि जैसा हिसार का मैंने जिक्र किया 0.2 डिग्री पारा आया है। वहीं अगर बात करें नारनौल महेंद्रगढ़ की बात करें 1.6 डिग्री पारा वहां पर दर्ज किया गया है। पांडु पिंडारा में 2.6 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। ऐसे में माना जा सकता है कि किस तरह से जो है ठंड है। आम आदमी के अलावा अगर बात करें छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को ज्यादा ठंड जो है परेशान करती है और ये ठंड का वो दौर है जब ये जाती ठंड है। हालांकि अभी ये पखवाड़ा जरूर चलेगा, इस पखवाड़े में जरूर ठंड जो है इसी तरह से रहेगी। तापमान में मामूली बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी। कल भी इसी तरह से रहा था, सामान्य से जो तापमान था वो 2.3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया था। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान भी इसी तरह से दर्ज किया गया था, जहां 4.6 डिग्री की उसमें भी कमी दर्ज की गई। यानी अभी भी तापमान जो है सामान्य से कम चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके आने वाले 2-3 रोज में तापमान में आंशिक बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी आज से। और इसके अलावा 18 तारीख को एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। हालांकि मौसम में परिवर्तन जरूर आएगा, लेकिन 18 तारीख के बाद कहीं न कहीं आंशिक बादलवाई और इसके अलावा बारिश जो है उसकी भी संभावना पूरे प्रदेश में जताई गई है। यानी अब एक बार फिर से बारिश भी होगी, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने के बजाय तापमान में कुछ आंशिक बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी। ऐसे में अभी निजात मिलने के आसार नहीं, क्योंकि पारा जब किसी इलाके में 0.2 डिग्री है तो मान लीजिएगा बढ़ेगा तो 2.3 डिग्री, 2.4 डिग्री यानी 5 तक भी पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर ठंड का जो प्रचंड ठंड है बिल्कुल रवि, आपने सही बात बोली कि बारिश की संभावना तो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन विकास, बारिश तो होने वाली है लेकिन उसके बाद पारा और भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा। यानी कि मौसम से यहाँ मिजाज जो बदल रहा है, राहत नहीं मिलेगी। ये बताइए विकास की करनाल में क्या स्थिति देखी जा रही है? यातायात किस प्रकार से प्रभावित हुआ इस कोहरे और ठंड की वजह से? बिल्कुल रोशनी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि करनाल में कोहरा एक चरम सीमा पर और शीतलहर एक ऊपर से ठंडी हवाएं बड़ी तेजी से चल रही है, जिसके कि ठंड की मार यातायात को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर सकती है। लगातार ट्रैफिक पुलिस भी एक एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है कि पहले की एक हिदायत जारी करेगी थी कि अपने 60 से 65 की न्यूनतम स्पीड को रखें, मगर अब एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है कि अपनी न्यूनतम स्पीड को 40 से 50 के बीच में रखें, क्योंकि लगातार पारा एक चरम सीमा पर और लगातार तापमान में गिरावट होती नजर आ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वाहन चालकों को ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रक चालक है उन्हें आज यातायात का काम लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि जो पूरा जो आमजन है, व्यक्ति है, उसे भी पूरा जो व्यस्त जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ट्रैफिक विभाग की बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उन्होंने कई शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे उन्होंने कई टीमें गठित करी है, क्योंकि देखा गया है कि शिक्षा विभाग के भी द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। क्योंकि कल देखा गया था सारा जो तापमान था 4.5 डिग्री का, आज इससे भी कम होकर तापमान कहीं ना कहीं लगातार नीचे गिरावट होती जा रही है, जिससे कि ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। और खासकर देखा जाता है कि बच्चों और बूढ़ों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे कि कल भी ओपीडी की संख्या कहीं ना कहीं 200 के पार पहुंच गई थी। लगातार स्वास्थ्य विभाग भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है और वाहन चालकों को ट्रैफिक के रिफ्लेक्टर का, जिसका रिफ्लेक्टर भी नहीं है वाहन, उनके पुलिस के द्वारा भी उनका रिफ्लेक्टर लगाए जाने का संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल विकास, यानी कि लोगों को राहत नहीं मिलेगी। रवि, ये बताइए कि भिवानी में जैसे देखिए ठंड जैसे जैसे बढ़ती है और कोहरा जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे में एक सवाल उन लोगों के लिए भी उठता है जो सड़कों पर सो रहे होते हो या फिर राहगीर जो आते हैं, उन लोगों के लिए बताइए क्या कुछ व्यवस्था की गई है भिवानी में, ताकि आसमान में, खुले आसमान के नीचे उनको ना सोना पड़े? देखिए, पहले से भी जो है व्यवस्थाओं के लिहाज से जिक्र किया जाए तो नगर परिषद के द्वारा जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था की गई थी। रैन बसेरों में वो लोग जो है वो बसेरा कर सकते हैं, रुक सकते हैं, रह सकते हैं। और भिवानी के सामान्य बस अड्डे की बात करें वहां पर, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला है, वहां पर 3-4 कमरे ऐसे एक्वायर किए गए हैं। वहां पर वो 3-4 कमरे ऐसे लिए गए हैं जहां पर जो राहगीर है वो रह सकते हैं। यानी सर्दी के सितम से बचाने के लिए लोगों के लिए इस तरीके से जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के द्वारा स्थायी रैन बसेरे इस बार से बनाए जाने के लिए टेंडर आवंटित किए गए थे, अलॉट किए गए थे, और इसी अगर बात करें सीजन में वो शुरू भी हो जाएंगे। हालांकि अभी ठंड जो है जिस तरह से पूरे परवान पर थी, उसके बाद धीरे धीरे ठंड कम भी होगी,
लेकिन जो है आम आदमी की परेशानियां अभी थमने का नाम नहीं लेंगी, बिल्कुल क्योंकि रवि, आम करीबन आदमी की परेशानी बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जमीनी स्तर पर प्रशासन की ओर से तमाम सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि कम से कम उनको मार झेलनी पड़ी। विकास देखिए, ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, ऐसे में जो किसान थे कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि कोहरे की जो ओस पड़ रही थी वो उनके फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही थी। लेकिन अब जो पारा है वो ज्यादा गिर रहा है, यानी कि जितने एक फसलों को जितनी तापमान की जरूरत होती है उससे ज्यादा पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को अब नुकसान झेलना पड़ सकता है इसकी वजह से। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों में पहले खुशी की लहर थी कि ठंड बढ़ रही है जिससे कि फसल उपजाऊ होगी, मगर अब किसानों के लिए एक समस्या का कारण बन गई है। अब वो मेन है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान कब बारिश करेंगे, कब हमारी फसलें हरी भरी होंगी, जिससे कि लगातार समस्या का समाधान, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ी इलाकों से सटा हुआ है, क्योंकि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जिससे जो पहाड़ी ठंड है वो मैदानी क्षेत्रों में देखी जा रही है, और जिससे कहीं ना कहीं फसलों में नुकसान का किसानों को सामना करना पड़ रहा है। और कृषि विभाग भी इस तरह अलर्ट है और लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है कि अपने फसलों को थोड़ा ये पानी है ज्यादा लगाए, ताकि जिससे कि उसे कोहरे का जो मार है उसे कम झेल सकेगी। बिल्कुल रवि, ये बताइए कि भिवानी में गाड़ियों की रफ्तार पर या फिर जो यातायात है, ट्रेनें चल रही है, उसकी भी टाइमिंग में देरी देखने को मिली है। तो इस सर्दी का और इस ठंड का भिवानी में कितना प्रभाव यातायात पर देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, ना केवल भिवानी बल्कि पूरे प्रदेश में, चूंकि आज जो है जिस तरह से कई सारे जिलों में शीतलहर का अलर्ट, कोल्ड डे की स्थिति जो है वो उसका अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि आगे आने वाले 2-3 रोज के लिए भी इसी तरह की स्थिति की बात कही गई है। आज येलो अलर्ट जो है कोहरे और धुंध का है। ऐसे में ये समझा जा सकता है, कहा जा सकता है कि ना केवल ट्रेन यातायात, ना केवल हवाई यातायात, बल्कि सड़क परिवहन पर भी अच्छा खासा असर पड़ता देखा जा रहा है। आप देख पाएंगे, तस्वीरें कुछ जरूर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें जो है आप देख पाएंगे एक सामान्य रोड की है, जहां पर जो है विजिबिलिटी 0 से 20 डिग्री के बीच, 0 से माफ कीजिएगा 0 से 20 मीटर के बीच है। तो ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हाईवे की क्या स्थिति होगी, क्योंकि हाईवे पर लगातार अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो वाहनों के भिड़ने का अंदेशा रहता है, हादसों का अंदेशा लगातार बना रहता है। तो ऐसे में ट्रेन की अगर मैं बात करूं, ट्रेन भी बहुतायत में जो है वो लेट चल रही हैं। कई कई ट्रेन ऐसी हैं जो 12 से 15 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। कई ट्रेन रद्द करनी पड़ी हैं, चाहे दिल्ली अंबाला ट्रैक की बात करें या फिर दिल्ली हिसार ट्रैक की बात करें, तो कई सारे, रेवाड़ी अगर मैं हिसार ट्रैक की बात करूं, कई सारी ट्रेन जो है वो विलंब से चल रही हैं। हवाई यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है जो है। तो माना जा सकता है कि ये धुंध कोहरा, ये हालांकि बारिश के दौरान, बूंदाबांदी के दौरान वाहन चलाए जा सकते हैं, आसानी से चलाए जा सकते हैं, भले ही विजिबिलिटी जो है उस वक्त कम ना हो। लेकिन अगर बात करें, अब विजिबिलिटी ना के बराबर है, तो ऐसे में जो हादसे हैं उनका अंदेशा लगातार बना रहता है हादसों की वजह से। और क्योंकि जब इस ठंड की शुरुआत हुई थी, जब कोहरे की शुरुआत हुई थी, पहले ही रविवार को हादसों का दिन रहा था, तो लगातार हादसे होते भी रहे थे। उसके बाद एडवाइजरी जारी की जाती रही थी प्रदेश सरकार के द्वारा, संबंधित महकमों के द्वारा, डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति है रोशनी आज जो है कि प्रदेश के कई सारे जिलों में इसी तरह से कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया बिल्कुल है। रवि, शीतलहर का आप बिल्कुल जो सही है बोल रहे हैं, क्योंकि बढ़ते ठंड के साथ जो विजिबिलिटी होती है वो काफी डाउन होती है, और सबसे बड़ी जो असुविधा देखने को मिलती है वो वाहन चालकों और बच्चों को जो घर से बाहर निकलते हैं अपने दफ्तर जाने के लिए। आप विकास देखिए, ठंड बढ़ रहा है तो ऐसे में जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। देखने को मिल रही है कि जो पीडब्ल्यूडी है वहां पे लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये बताइए कि क्या डॉक्टरों की ओर से बढ़ते ठंड के साथ किसी बीमारियों की भी बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं करनाल में आपको जानकारी दे दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से नोटिफिकेशन जारी किया, बच्चों और बूढ़ों का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि करनाल में कल जो मरीजों की संख्या थी 150 से 160 के बीच में थी। हर चौथे आदमी को कहीं ना कहीं जुकाम और खांसी की समस्या को देखने का मिल रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी अलर्ट मोड पर है। कहीं ना कहीं उन्होंने प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उन्होंने भी कहा है कि, और गर्भवती महिलाओं को खासकर उन्हें एक हिदायत दी है कि 1 या 2 दिन छोड़ के अपना जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जो जांच कराएं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ठंड का कहर एक पूरी तरह से जो जनता है, करनाल की जनता जूझ रही है, ठंड का कहर जूझ रही है, शीतलहर, ऊपर से ठंडी हवाएं, और जो करनाल का एक है वो क्वालिटी की बात करें वो भी एक क्वालिटी बढ़ रहा है, जिससे कि आंखों में भी जलन देखी जा रही है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग में प्रदूषण विभाग भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है कि बच्चे और बूढ़ों का खासकर ध्यान रखें, और गर्भवती महिलाओं को 1 से 2 दिन में अपना रूटीन चेकअप जरूर कराएं, जिससे कि उन्हें कोई समस्या का सामना न करना पड़े।
बिल्कुल विकास, यानी कि तमाम सुविधाएं लोगों को यहाँ पर जो एहतियात है वो बरतने की ज़रूरत है। रवि, देखिए जो बच्चे हैं वो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है ही, लेकिन खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं कहीं ना कहीं उनको भी इस ठंड में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से डॉक्टरों की ओर से सलाह उनको दी जा रही है। ना केवल गर्भवती महिलाओं बल्कि यूथ की अगर बात करें, इस बार इस तरह की रोशनी कई सारे मामले सामने आए हैं जहां यूथ जो है, अगर 25 से 35 साल के यूथ की अगर मैं बात करूं, कई सारे ऐसे लोग थे, कई सारे ऐसे युवा थे जिनको जो है हृदयाघात हुआ था, यानी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले भी इस तरह के सामने आए हैं। और निश्चित तौर पर जो है ऐसा ठंड की वजह से हुआ है, चाहे वो सैर के दौरान, वॉक के दौरान की बात करें या फिर घर में बैठे बैठे जो है ठंड की वजह से वो अकाल मौत के शिकार हुए हैं। तो इस तरह के मामले भी सामने आए हैं, यानी ना केवल सर्दी जुकाम बुखार वायरल की बात करें, फीवर की बात करें, बल्कि साथ ही साथ एलर्जिक के पेशेंट्स के अलावा अगर मैं बात करूं, कार्डियक अरेस्ट के मामलों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। और इस तरह का अलर्ट पहले भी स्वास्थ्य महकमे के द्वारा जताया गया था कि लोग घरों से बाहर कतई ना निकले, अपने सिर को मुंह को ढांप कर घरों से बाहर निकले, ताकि ठंड से ना केवल बचाव किया जा सके बल्कि बीमारियों से भी, जिस तरह से एकाएक जो जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, एकाएक इस तरह से कार्डियक अरेस्ट की बात करें या फिर दूसरे मामलों की बात करें, इसी तरह से लगातार बीपी का बढ़ना, लगातार जो है हाइपरटेंशन का, इस ठंड की वजह से कई सारी ऐसी बीमारियां एकाएक घर कर जाती हैं जिनका इलाज हालांकि देर से होता है और कहीं ना कहीं लोग मौत के शिकार भी हो जाते हैं। और इस तरह के मामले इस बार भी सामने आए थे जब ठंड की वजह से 25 से 30 साल के बीच के युवाओं की जो है कई सारे ऐसे मामले सामने आए जहां पर मौत भी हुई थी। हालांकि अभी क्योंकि जाती ठंड है और जाती ठंड के दौरान भी लोगों को सावधान होना होगा। आने वाले दिनों में तापमान में हालांकि आंशिक बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी, लेकिन अभी भी जो है धुंध के कोहरे के बादल छटे नहीं है। कोल्ड डे की स्थिति, और कल तो कोल्ड ब्लास्ट देखा गया था। कोल्ड ब्लास्ट की स्थिति वो होती है जब एकाएक जो है शीतलहर, एकाएक ठंड का प्रचंड जो प्रकोप जो है वो देखा जाता है। तो कोल्ड ब्लास्ट भी इन दिनों देखा गया है। और हालांकि अभी जो कि सबसे घातक, सबसे खतरनाक जो ये कोहरा है, ये वाहन चालकों के लिए है, तो वाहन चालकों को भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अभी कुछ दिन और कोहरा रहेगा, कुछ दिन और ठंड रहेगी। ऐसे में वाहनों को नियंत्रित गति से चलाए, नियंत्रित गति सीमा के बीच चलाए, तो हादसों से बचा जा सकता है और साथ ही साथ ठंड से भी बचा जा सकता है। इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, खासकर युवाओं को, बुजुर्गों को, और यूं कहिएगा कि छोटे बच्चों को अभी भी जो है जाती ठंड से बचाना होगा, ताकि बीमारियों से वो परेशान